हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पहली कक्षा की दूसरी कार्यपत्रक देखेंगे और सबसे पहले हमारा विषय है इंग्लिश। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है आपका नेम लिखने के लिए और यहाँ पर डेट लिखने के लिए। और ये कौन से वीक की वर्कशीट है? वीक 2 यानी दूसरे सप्ताह की कक्षा पहली का कार्यपत्रक। तो आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी या आपने पढ़ी भी होगी और पहले इस पर वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। एक स्टोरी है जिसमें 3 पिगी हैं, 3 ब्रदर्स हैं जो कि, और उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के हाउसेस बनाए थे, है ना। तो आपको उन हाउसेस के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उनके नेम्स लिखने हैं। क्या नेम्स थे उन हाउसेस के, आपको यहाँ लिखने हैं। आपकी इंग्लिश की बुक में द 3 लिटिल पिग की ये स्टोरी है, आपने वो पढ़ी होगी। मैंने भी आपको उसकी वीडियो दी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपोजिट वर्ड्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना। देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरफ लेफ़्ट का एरो है तो लेफ़्ट का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? राइट। तो आपको यहाँ पर राइट लिखना है। यहाँ पर RIGH और T, राइट, है ना। मैं यहाँ पर फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए मेरी हैंडराइटिंग ख़राब आ रही है। आपको जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपको बहुत नीट और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला हिस्सा किसके लिए? यहाँ पर सन है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डे। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नाइट। तो नाइट का ऑपोजिट क्या होता है? डे। आप यहाँ पर फिल करेंगे DAY, डे, ठीक है बच्चों। बाकी 2 आपको खुद करने हैं, मैंने 2 आपको कर दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्ड दिया हुआ है ना, आइस क्यूब्स दिख रहे हैं इसमें, अच्छा सा कुछ लेमनेड लग रहा है। और यहाँ पर कुछ इस कप में क्या होगा कोल्ड का ऑपोजिट? सोचिए, सारा नहीं बताऊँगी मैं आपको खुद का दिमाग भी यूज़ करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। यहाँ पर आपका 3rd क्वेश्चन है बच्चों, मैच दी एनिमल्स विद देयर साउंड्स। आपने डिफरेंट एनिमल्स देखे होंगे अपने आसपास, लाइक द फर्स्ट वन इज डॉग। तो डॉग कैसा साउंड निकालता है? बार्क करता है तो बॉव बॉव। तो आपको क्या करना है? डॉग को उसके साउंड के साथ मैच करना है। इसके अलावा आपको लायन का दिया हुआ है, लायन का कैसे साउंड होती है? रोर करता है लायन, दहाड़ता है ना। तो आपको ऐसे मैच करना है। ऐसे अगला क्या है बच्चों? चाइल्ड, और फिर उसके बाद क्या है? कैट। तो चाइल्ड क्या बोलेगा? हेलो बोलता है ना, और कैट क्या बोलती है? म्यू म्यू। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, पर इसके लिए आपको इस शीट का प्रिंट लेना पड़ेगा। इसमें आपको काउंटिंग से मिलाते जाना है, डॉट्स को ज्वाइन करते जाना है। तो जब आप डॉट्स को ज्वाइन करते जाओगे तो आपको यहाँ पर एक एनिमल मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर आपको मुझे बताना है कि डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कौन सा एनिमल मिला। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं विच इज़ ऑफ हिंदी। हिंदी का कार्यपत्रक क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एक आपको झूला दिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस झूले पर एक बच्चा है जो झूल रहा है ना। तो प्रश्न आपसे चित्र पर आधारित है, इस चित्र को आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? ऊपर चित्र में आप क्या देख रहे हैं? तो आपको उत्तर खाली जगह में लिखना है, आपको बहुत छोटा उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या आपको झूला झूलना पसंद है? आपको हाँ या ना में अपना उत्तर यहाँ खाली जगह में लिखना है। आपको झूला कौन झुलाता है? आपके घर में है कोई जो आपको झूला झुलाता है? तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न।
आखिरी सवाल बच्चों आपसे ये यहाँ पूछा गया है कि झूला बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। जब आपको झूला डालना होता है या झूला बनाना होता है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको उनके नाम यहाँ लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2, इन अक्षरों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। का से शुरू होने वाला आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मात्रा वाला भी लिख सकते हैं, बिना मात्रा वाला भी लिख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे शब्द होंगे जो का से शुरू होने वाले आते होंगे, कोई भी दो लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोयल लिख दीजिए, दूसरा शब्द लिख दीजिए कमल लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अक्षर दिए हुए हैं, का, पा, रा, हा, इनसे बनने वाले शब्दों को यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, चित्र बनाकर उचित रंग भरो। तो रस्सी का चित्र बनाना है आपको और यहाँ पर उसका रंग भरना है। उसके बाद मछली का चित्र बनाना है आपको, उसके बाद यहाँ रंग भरना है। अगला है अनार का चित्र आपको यहाँ बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गणित का कार्यपत्रक। ये बहुत आसान है बच्चों, आपको ध्यान से चित्रों को देखकर चित्रों पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको 4 तरीके की आपकी फेवरेट चीज़ें दी हुई हैं। कैंडी है, टॉफ़ी है, आइसक्रीम है, ठीक है। तो आपको इन सब में जो सबसे छोटा लग रहा है ना साइज़ में इस चित्र में, उसकी फ़ोटो अपनी कॉपी में बनानी है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है इस वाले में, प्रश्न 2 में, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना और पपाया में से जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है उसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। ये वाले में आपको क्या करना है, ये जो एक इमारत दी हुई है, ये एक बिल्डिंग दी हुई है ना बच्चों, इस बिल्डिंग में जो सबसे ऊपर की मंजिल आपको लग रही है उसमें आपको नीला रंग भरना है और जो सबसे नीचे की मंजिल है उसमें आपको लाल रंग भरना है, ठीक है। तो इससे आपको सबसे ऊपर और सबसे नीचे की चीज़ समझ में आएगी कि कब हम कहते हैं कि ये चीज़ सबसे ही ऊपर है। एक होता है ऊपर होना, एक होता है सबसे ऊपर होना, है ना। तो इसमें आपको अंतर समझ में आएगा। तो इसमें जो ऊपर है, देखिए इसके ऊपर ये सारी हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो ये वाली है ना। और जो नीचे है वो इससे नीचे, देखो ये सारी किससे नीचे हो गई, लेकिन अगर हम सबसे नीचे की बात करें तो ये वाली होगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई 3 मंजिला बिस्तर की ऊपर वाली लड़की और नीचे वाली लड़की का नाम अपनी कॉपी में लिखो। यहाँ पर टीना सो रही है, यहाँ मीना सो रही है और यहाँ शीना सो रही है। तो सबसे ऊपर कौन सो रहा है बताइए, शीना, है ना। और सबसे नीचे आप खुद बताएंगे मुझे, मैं आपको सारे आंसर्स नहीं बताने वाली। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको पर्यावरण का कार्यपत्रक दिया हुआ है और कार्यपत्रक का नाम है स्वस्थ शरीर। हेल्दी हमारी होनी चाहिए बॉडी, है ना। तो वो कैसे होगी, जब हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी। तो यहाँ पर कुछ अच्छी हैबिट्स दी हुई हैं, अच्छी आदतें दी हुई हैं, आपको उनसे उसका मिलान करना है। इसमें बताओ क्या हो रहा है, व्यायाम हो रहा है ना, तो आपको कैसे ऐसे मैचिंग कर देनी है, व्यायाम से व्यायाम वाले डब्बे की मैचिंग कर देनी है। दूसरा है आपको क्या करना है, अच्छा खाना, सही खाना कौन खा रहा है, ये खा रही है ना ये लड़की, अच्छा खाना खा रही है ऐसा दिख रहा है, तो आपको इससे इसका मिलान कर देना है। इसी प्रकार तीसरे वाले को भी आपको सही मिलान करना है, अच्छे से पढ़ के समझ के। अब हम अगला पृष्ठ देखते हैं। यहाँ पर अगले पृष्ठ पर कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, खेलना, सही समय पर सोना और पानी पीना। बच्चों आपको बहुत पानी पीना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी आराम से पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। आपको बचपन से ही अच्छी हैबिट रखनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा पानी पिएंगे कि बॉडी से बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। आपको सही समय पर सोना चाहिए और उचित समय के लिए खेलना भी ज़रूर चाहिए। क्या खेलना चाहिए, मोबाइल पर गेम्स नहीं बल्कि फिज़िकल एक्टिविटीज़, उछल कूद वाले गेम्स पर ध्यान रहे, आप उसको उसमें चोट नहीं मारनी है, पूरा ध्यानपूर्वक खेलना है। अब देखिए अगला प्रश्न, अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर गलत का निशान हमें लगाना है। तो मैं आपको 2 कर दिखाती हूँ। हमें रोज़ दांत साफ़ करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
हमें खाना खाने से पहले हाथ साफ नहीं करने चाहिए। ओह, ये तो गलत बात है। हमें ज़रूर हाथ साफ करने चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार आपको आगे के भी प्रश्न पढ़ने हैं और सही और गलत का निशान लगाना है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 3 में हमको नीचे कुछ अच्छी आदतों के चित्रों के साथ लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें अपनाते हैं, अगर आप उनको करते हैं तो उनके आगे आपको हाँ लिखना है। अगर आप किसी भी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपका आलस है या आपके पास समय की कमी है या कोई भी बहाना जो आपके पास है उसकी वजह से आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसके आगे आपको नहीं लिखना है। और जो आप कर पाते हैं उसके आगे आपको हाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं रोज़ दौड़ता हूँ। अगर आप रोज़ दौड़ते हैं तो आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर आप रोज़ नहीं दौड़ते हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको सुंदर सुंदर लेख में करना है। चलिए अब हम अगला पृष्ठ देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए फल खाना अच्छा होता है। अपनी पसंद के कोई 2 फलों के चित्र बनाइए और यहाँ पर आपको क्या भरने हैं, रंग भी भरने हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है ना। अगर आप ये कार्यपत्रक प्रिंट नहीं निकलवा रहे हैं और इसे कॉपी में कर रहे हैं तो भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा 2 फलों के चित्र बनाने हैं और उनमें रंग भरने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कार्यपत्रक देखते हैं नैतिक शिक्षा का। तो समय है अब एक मज़ेदार कहानी का। मैं आपको इस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी बच्चों। आप ये कहानी अच्छे से ज़रूर देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको कहानी देखकर आपने क्या सीखा, ठीक है। अपने दोस्तों से उस कहानी पर आप चर्चा करिएगा, मम्मी पापा से उस कहानी के बारे में बात करिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास भी उससे मिलती जुलती कोई कहानी आपको आती है तो आप हमें ज़रूर अपनी वीडियो बनाकर भेजिएगा, ठीक है। और अपने पसंदीदा साहसी जानवर का या किसी कार्टून का चित्र बनाकर रंग भरना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर भीम दिया हुआ है ना, और लॉयन दिया हुआ है। भाई लॉयन जो है, जो शेर होता है, वो बहुत साहसी होता है। और छोटे भीम की भी हमने बहुत सारी बहादुरी की कहानियाँ तो सुनी ही हैं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में ही रंग भरना है। आप अपना पसंदीदा और कोई कार्टून भी बना सकते हो और उसमें रंग भरकर हमें दिखा सकते हो। तो ये कहानी होगी बच्चों बहादुर बबली, द ब्रेव बबली। उसकी स्टोरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर अच्छे से सुनिएगा और उस पर आधारित इन प्रश्नों का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।